जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए हम लोग श्रृंखला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस चैप्टर से आपको मिलेगा। अर्थात आप एक क्वेश्चन के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, फिक्स है। कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। देखिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए पहले जो इस तरह के सवाल होते हैं, आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको देखना होता है कितने लेटर लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। पहले यहाँ से काउंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात 16 लेटर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या करना है, जैसे ही हम लोग 16 लेटर काउंट कर लेते हैं, इसको आप 4 गुणे 4 में बनाएंगे, अर्थात 4 4 की एक सीरीज बनाएंगे और वहाँ से मैच कराएंगे ऑप्शन में कौन सा जो है आपका विकल्प मैच कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं 2 2 4, इसको अलग कर लेते हैं। इसी तरह आप यहाँ से 3 और 1 भरने वाला लेकर 4, ठीक है। फिर यहाँ से 2 और 2, 4 को अलग कर लेते हैं, अर्थात 4 4 के पेयर में हम लोग बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। पहले हमको कितना लेटर दिया गया है इसको काउंट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितने कितने का पेयर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब देखिए यही जो खाली स्थान है इसी को हमें भरना है और एक सीरीज का निर्माण करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है EG और EG ये मैच कर रहा है 3 में, अर्थात जो है इस वाले को अगर फिल करें पहले तो क्या E के बाद G आ रहा है, जैसे E के बाद G आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी E के बाद G आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग G फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे भरना है। दूसरे नंबर पे इसमें दिख रहा है कि F है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे F है, तो हम यहाँ पे भी आप F भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर पे हमने इसमें F देखा और इसमें देखा तो इसमें भर लिया, और ये भी दूसरा नंबर खाली है तो इसमें भी F भर लेते हैं। इस तरह से अब बच गया पहला। और सभी में देखिए H H H, तीनों में H आ रहा है तो अर्थात इसमें भी H आया होगा। देखिए इस तरह से हमने भर लिया अपना H F E G, और यही सीरीज हर में लग रहा है, यानी चारों जो आप पेयर बनाए हैं चारों में यही सीरीज लग रहा है। क्या हमने फिल किया, पहले में F फिल किया, दूसरे वाले में क्या फिल किया, H को फिल किया, और तीसरे वाले में क्या किया, F को फिल किया यहाँ से, और चौथे वाले में G को। अब यही हमें ऑप्शन में मैच कराना है, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो F H F G, H F और H G, ठीक है। यहाँ से F H F G, अर्थात D वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा D वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमें करना कुछ नहीं है, बस जितना पेयर एक बार गिन लेते हैं। जैसे 16 बन गया, 16 को 4 4 में डिवाइड कर लेंगे और 4 4 के पेयर में इस तरह के क्वेश्चन को भरना है हमें। और चारों जब अलग अलग हो जाएंगे तो वहाँ से रिलेट करेंगे कि पहले पे कौन आ रहा है और तीसरे पे कौन आ रहा है। इस तरह से देखकर आप भर सकते हैं। चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पहले नंबर को काउंट करिए, कितना नंबर जो है लेटर में दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात कह सकते हैं 15 लेटर हमारा दिया गया है। अब 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 3 और 5 के पेयर में बनाएंगे या फिर 5 और 3 के पेयर में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 5 में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 3 का पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 में अलग कर लेते हैं, फिर यहाँ से 3 को अलग कर लेते हैं, फिर इसी तरह से इसको 3 को अलग कर लेते हैं, और फिर इसको 3 को अलग कर लेते हैं, और लास्ट में 3 हमारा बच गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अलग कर लिए, अब देखिए क्या करना है, कौन सा हमें डाटा मैच कर रहा है उस अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से A B दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में C, यहाँ पे 2 भरना है, इस वाले में 1 भरना है, और इस वाले में जो है आपको 1 भरना है, ठीक है। उससे नहीं मतलब है किस वाले में कितना भरना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैच कराइए। अगर हम 3 3 का बना रहे हैं तो कुछ हमें दिख रहा है मैच कर रहा है कोई डाटा। यहाँ से A C नहीं है, B है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप तीसरे वाले में देखेंगे तो A यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 3 से नहीं बन रहा है। तो एक बार फिर हम इसको अब 5 से बना के देखते हैं, ठीक है। तो अर्थात इसको मिटा लेते हैं और 5 5 का पेयर 3 को बना लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 और 5 को अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5 को अलग कर लेते हैं, अर्थात 5 5 के पेयर में बनाते हैं। अब देखिए क्या मैच कर रहा है। देखिए तीसरे नंबर पे B आ रहा है
इसमें भी तीसरे नंबर पे बी आ रहा है, तो इसमें भी तीसरे नंबर पे बी भर सकते हैं। ठीक है, भर लिया। अब देखिए पहले नंबर पे ए आ रहा है, इसमें भी पहले नंबर पे ए है, तो क्या इसमें भी पहले नंबर पे ए भर सकते हैं? इसमें हम लोग ए भर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे नंबर पे ए दिया है ऑलरेडी इसमें, तो इन दोनों में भी दूसरे नंबर पे हम लोग ए भर लेते हैं। ठीक है, अब बच गया हमारा जो है लास्ट सेकंड वाला। ठीक है, लास्ट सेकंड में देखिए सब में लास्ट में सी है, सी है सब में है, तो इस वाले को देखकर इन दोनों को फिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे सी दिया गया है, तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें हम सी भर लेते हैं, और यहाँ भी लास्ट से दूसरे नंबर पर खाली जो है उसको सी भर लेते हैं। क्या अब ये हमारा बन गया ए बी सी सी, ए बी सी सी, एक सीरीज का निर्माण हो गया। तो इसी को देखकर हमें एक को देखकर दूसरे को भरना है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पता था कि 15 लेटर था, तो हमने पहले 3 का कोशिश किया, 3 के पेयर में बना के, 3 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, तब तुरंत हमने क्या किया कि क्वेश्चन को 5 के पेयर में बनाना शुरू किया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर आपको अगला करना पड़ेगा। इस तरह से आप आंसर में मैच करा लीजिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो हमने क्या भरा वो लिख लेते हैं पहले। आपने पहले इस वाले क्वेश्चन में भरा हुआ है, यहाँ से ए भरे हैं और यहाँ से सी भरे हैं, इसमें भरे हैं ए और यहाँ से बी सी। ठीक है, लास्ट में भरे हैं ए और बी। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन जो है विकल्प में मैच कराइए, ए सी ए बी, ए सी ए बी। ठीक है, ए सी ए बी। एक मिनट, कुछ एरर हो रहा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये पहला वाला शायद ऑलरेडी भरा हुआ था। ठीक है, ये नीचे लगा हुआ, यानी हम लोग भरे क्या हैं इस वाले में ए भरे हैं। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या ना, इस क्वेश्चन में भरने के बाद हमने नीचे भी हाइपन दे दिया। ठीक है, छोड़िए विकल्प को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। क्या भरना है बस देखकर भर लिया जाता है, क्योंकि हुआ क्या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया कि जो है जो भरा उसको भी हाइपन नीचे देते गए और समझ में नहीं आ रहा है दूसरा कि क्या हमने भरा था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने किया, इसको फिल किस तरह से किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लेटर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात 15 लेटर दिया गया है हमको। ठीक है, अब 15 लेटर को हम लोग या तो 3 और 5 में बनाएंगे या फिर 5 और 3 में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 को अलग कर लिया और 5 पेयर बना लिया। अब मैच कराते हैं क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है इन सब में। ठीक है, देखिए बी सी सी ए बी ए सी ए, अर्थात हमें यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक लॉजिक इस क्वेश्चन में और लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ए भर दें, बी सी ऑलरेडी है तो ए भर दिया, यानी ए बी सी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ए और सी है तो बी भर दिए तो ए बी सी हो गया। इस तरह से ए बी है तो सी भर दिए, तो इस तरह से ए बी सी हो गया। और इस वाले में बी नहीं है तो बी भर दिया, और इस वाले में भी बी नहीं है तो बी भर दिया। देखिए ए बी सी ए बी, अर्थात यह पैटर्न लग रहा है जैसे अगर नंबर में देखें तो 1 2 3 होता है, फिर क्या हो रहा है कि 2 3 1, फिर 3 1 2, इस तरह से आपका सीरीज डेवलप हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेटर को काउंट करना है। तो हम लोग लेटर को काउंट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात जैसे ही हम लोग लेटर को काउंट कर लेंगे वहीं से निर्माण करेंगे कि हमें कितने पेयर का बनेगा जो है हमारा। तो यहाँ से 3 गुणे 4 का बना सकते हैं या 4 गुणे 3 का बना सकते हैं। ठीक है, यानी 3 के पेयर में बन सकता है, अगर 12 आ गया तो लेटर, या तो 4 के पेयर में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 के पेयर में बनाते हैं। यहाँ से 3 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 3 को 4 भागों में बना लिया। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए ई, फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसी तरह से सब में एक एक भरना है। इसमें देखिए ऑप्शन में हमको 4 विकल्प दिया गया है, तो ऑप्शन पर पहले मत जाइए, पहले इसको कैसे सेट करेंगे इसको जज करिए। देखिए 3 ही लेटर आ रहे हैं, ई आया है, जी आया है, एफ आया है, बाकी और कोई लेटर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करिए ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए कि सब में एक एक 2
एक एक ही सब में भरना है, और सब में एक एक लेटर जो है गायब है। इसमें हम कह सकते हैं कि F हमारा गायब है, F को भर सकते हैं। इस तरह से इसमें देखिए G गायब है, G भर लीजिए। इसमें क्या गायब है, F और G है, तो कह सकते हैं यहाँ पे E गायब है, तो E को भर लीजिए। इसी तरह इसमें देखिए F और E है, तो G को भर लीजिए। इस तरह से भरने से हमारा आएगा F G E और G, ठीक है। और आपका विकल्प जो दिया गया है C F G E G, F G E G, अर्थात यही हमने फिल किया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक देख के आपको हल करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग एक बार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है। हमें भरना कितना है, बस 4 लेटर ही भरना है, ठीक है। देखिए 4 लेटर में आपको देखिए 2 बार M लगातार दिख रहा है, 2 बार M लगातार दिख रहा है, 2 बार N लगातार दिख रहा है। तो यही लॉजिक हम भी लगाते हैं कि लगातार करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक N आया है, एक खाली है, तो एक N यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं इस वाले पहले वाले में, ठीक है। मार्कर को थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग, चल नहीं रहा है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो है हमारा एक N भरा जा सकता है, यानी 2 N हो जाएगा, फिर 2 M, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी N भर लेंगे तो ये दोनों मिलके 2 N हो जाएगा। इस तरह से ये 2 M हो गया, फिर 2 N, और यहाँ पे अगर M भर लेंगे तो फिर 2 M हो जाएगा, और 2 N है ही ऑलरेडी, और एक M है तो फिर एक M भर लेंगे। अर्थात 2-2 के पेयर में बनाना है, 2 M और 2 N, ठीक है। इस तरह से हमने क्या भरा, एक N यहाँ पे भर लिया है, ठीक है, और एक जो आपका N यहाँ पे भर लिया है, यानी N और N भर लिया। फिर यहाँ पे क्या भरे हमने, 2 M 2 N के साथ एक M भर लिया, ठीक है, और इस वाले के साथ एक M भर लिया। अर्थात कह सकते हैं 2 N और 2 M। जो हमारा विकल्प नंबर दिया गया है चारों, उसमें देखिए 2 N फिर 2 M, 2 N और 2 M ए वाले विकल्प में दिया गया है, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ से डिसाइड करना है क्या करना है, उसके बाद विकल्प में ढूंढ लेना है क्या हमने भरा है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए पहले हम लोग लेटर को गिन लेते हैं, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात इसमें भी 12 लेटर हैं। तो या तो 3 का बना होगा या तो 4 का पेयर बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 से ही बना के देख लेते हैं। 3 से देखिए बना के 3 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 को अलग किया हमने, तो पहले में A है, सब में पहले में A आ रहा है तीनों में, अर्थात कह सकते हैं कि जो पहला वाला खाली है इसमें भी A भर सकते हैं, ठीक है, हमने भर लिया। अब दूसरे में देखिए A है, दूसरे पे इसमें भी A है, ठीक है, तो इस वाले में भी हम लोग भर सकते हैं यहाँ से, दूसरे में A, ठीक है। अब बच गया हमारा तीसरा में देखिए इस वाले में B दिया है, इस वाले में B दिया है, तो ऑलरेडी इसमें भी कह सकते हैं कि B हो सकता है, जब इसमें B होगा तो इसमें भी हो सकता है। अर्थात हमने क्या भरा, B A A B, ठीक है। बना क्या हमारा A A B A A B A A B, अर्थात एक सीरीज बन गया। इस तरह से आप विकल्प में मैच करा लीजिए, B A A B B A A B आपका विकल्प नंबर A में दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे अगला कहा तो यार, देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेटर को काउंट कर लेते हैं, कितने लेटर हमारे दिए गए हैं। यहाँ से काउंट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात 16 लेटर हमको दिए गए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 गुणे 4 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। 4 को अलग कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हम लोग जैसे ही 4 को अलग कर लेंगे, फिर अब देखिए क्या करना है हमको। अब यहाँ से मैच कराइए किसको किस में भरना है। अब इसी में आपस में देख के हमको भरना है, ठीक है। यहाँ से देखिए पहला और दूसरा AD दिया है, और यहाँ पे आप A इसमें भी है, यानी इन दोनों में A कॉमन है पहले में, तो इन दोनों में A हम भर सकते हैं, भर लेते हैं A, ठीक है। इसको देखकर इन दोनों को तब जाकर हमने क्या किया कि इन दोनों को फिल किया। अब ये आपका चारों बन गया। अब यहाँ से हम लोग ऑलरेडी मैच करा सकते हैं AD BC, तो C हमारा है, यहाँ पे हम लोग B भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे A है तो क्या भरा जाएगा D, इसको देख के, और BC ऑलरेडी भरा हुआ है। AD है तो सेकेंड लास्ट क्या है, यहाँ पे B है तो B हम भी भर लेते हैं। यहाँ से देखिए AD BC एक सीरीज का निर्माण हो रहा है,
तो हमें इसी में से देखकर आपको जज करना है कि क्या भरा जाएगा। इस तरह से हमने क्या फिल किया उसको निकाल लेते हैं। ए बी डी बी, अर्थात ए बी डी हमने फिल किया। ए बी डी यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकल्प से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग कैसे भरना है इसको बस ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंट कर लेते हैं पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ पे हमको 18 लेटर मिल गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जनरली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, लेकिन कुछ में क्या करता है कि आपको 18 की जगह 16 को बना देगा और 2 को पहले जैसा ही दिखा देता है। इस क्वेश्चन में भी यही लॉजिक लगाया गया है, अर्थात 16 से बनाया है और जो है बाकी 2 को अलग कर दिया। जब 16 से बनाएगा तो क्या करेगा, 4 गुणे 4 का पेयर बनाएगा। तो हम लोग भी 4 गुणे 4 का पेयर बना के देख लेते हैं। यहाँ से 4 को अलग कर लेते हैं, यहाँ से 4 को अलग कर लेते हैं, इस 4 को अलग कर लेते हैं और लास्ट का 2 छूट जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को छोड़ देते हैं, हम लोग 4 4 का बना लेते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है हमारा। यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तीसरे वाले को भरना है, इसमें सी है तीसरे वाले में, इसमें भी देख रहे हैं तीसरे वाले में सी है, अर्थात 2 सी है तो इसमें भी सी भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सी भर लिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला भरना है, लास्ट में बी है, इसमें भी लास्ट में बी है, तो कह सकते हैं कि इसमें भी लास्ट में बी ही आया होगा, ठीक है। इसको भर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा वाला सी दिया है, तो हम इसको भी सी भर सकते हैं। अब देखिए इसमें पहला वाला भरना है, पहले वाले में ए दिया है, इसमें भी ए दिया है, तो इसमें भी ए भर सकते हैं। और बच गया आपका ये पहला वाला, ठीक है। इसमें भी हम लोग ए को भर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा 4 4 का पेयर बन रहा है, लेकिन जो 2 बच रहा है इस क्वेश्चन में वो भी इसी लॉजिक पे चल रहा है, इसलिए हमने 18 का ना बना के 16 का बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी घुमा भी देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कैसे करना है पहले से ही देखकर चलना पड़ेगा कि क्या ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं। अब देखिए हमने क्या क्या फिल किया था, सी फिल किया था, बी फिल किया है, इस वाले में सी फिल किया है, इसमें ए फिल किया है और इसमें ए फिल किया है, ठीक है। सी बी सी ए, इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी बी सी ए विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से ए हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ से पहले लेटर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 15 को कितने में बनाएंगे, 3 गुणे 5 में बना सकते हैं या 5 गुणे 3 में बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 गुणे 5 यानी 3 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ से 3 3 को अलग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 3 को अलग कर लेते हैं, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं 5 पेयर बन गए 3 3 के। अब देखिए फिल कैसे करना है। यहाँ पे ए सी दिया गया है, ए पहले आया है, इसमें भी पहले ए आ रहा है, इसमें भी पहले ए आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें नहीं आया है उसको पहले फिल कर लेते हैं। 2 हमको पहले ही भरना है, इस खाने में और इस खाने में। यहाँ से ए भर लीजिए और यहाँ पे भी ए भर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा भरना है, दूसरे वाले में डी आया है, इसमें भी डी आया है, तो कह सकते हैं कि इसमें भी डी भर सकते हैं, तो इसमें भी डी भर लेते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा रह गया हमारा, तीसरे में क्या है, सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आया है, तो इसमें भी सी होगा। जब इसमें सी है तो इसमें भी सी आया होगा। इस तरह से हमारा जो एक सीरीज बन रहा है ए डी सी ए डी सी ए डी सी, इस तरह से एक सीरीज का निर्माण हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में आपस में ही देख के रिलेट करके भरना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो हमने फिल किया उसको लिख लेते हैं। पहले वाले में डी भर रहा था, भर दिया हमने, दूसरे में भी डी भरा गया है, तीसरे वाले में ए भरा गया है, चौथे वाले में ए भरा गया है और सी भरा गया है, 5वें वाले में सी भरा गया है। इस तरह से हमने जो फिल किया वो आपको विकल्प में देगा डी डी ए सी सी, डी डी ए सी विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है पहला वाला विकल्प सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको जज करना है कितने लेटर हैं, उस हिसाब से आपको काउंट करना है। जब लेटर आ जाएगा तो कितने कितने का पेयर बन सकता है, फिर उसको बाद इसी में से देख के आपस में रिवर्स परिवर्तन करके बनाया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे।